Hello and welcome to Arithmetic Academy. I am Mohammad Saad, your maths teacher. Let's solve problem and explore math concept together. तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज, जो कि मैं हर एक्सरसाइज से पहले आपको समझाता हूँ ताकि आप इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। ये जो एक्सरसाइज है ये दो फॉर्म के ऊपर बेस करती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगैरिथम फॉर्म। a पावर x इज इक्वल्स टू वाई। अगर हम इसको वैल्यूज़ करना लिखें तो a की जगह हम 8 ले लेंगे, यहाँ पे देखें, जो कि हमारा बेस हो गया। 4 जो है एक्सपोनेंट पावर x की जगह आ गई, ठीक है। फिर 60 जो आफ्टर इजिकल्स टू वैल्यू, जो इजिकल्स टू के बाद वाली वैल्यू जो 62 है वो हमारी y है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लोगैरिथमिक फॉर्म। लॉग a बेस रहेगा, y जो इजिकल्स टू के बाद वाली वैल्यू थी वो इजिकल्स टू से पहले आ जाएगी, और x जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर पावर थी, एक्सपोनेंट था, वो इजिकल्स टू के बाद आ जाएगा। हमने उसकी जो वैल्यूज़ कंसिडर करी थी, लॉग a था 8 उसकी जगह लिख लिया, इजिकल्स टू के बाद वाली वैल्यू 62 थी तो हमने 62 y की जगह ले लिया, और x की वैल्यू थी 4 तो हमने इजिकल्स टू के बाद 4 ले लिया। तो ये है लोगैरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डिफरेंस। बेस ही रहेगा, बस x और y अपनी जगह अपनी प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। यानी कि इन्होंने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमें लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इन्होंने पहला पार्ट दिया हुआ है 7 पावर 3 इज इक्वल्स टू 343, ठीक है। तो हम इसको अब लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे हम इसे, लॉग, अब बेस वहीं रहेगा यानी कि 7 नीचे आ जाएगा बस, और 343 इज इक्वल्स टू से पहले आ जाएगा, और जो पावर 3 एक्सपोनेंट पावर है वो इज इक्वल्स टू के बाद आ जाएगी, तो ये हो जाएगा लोगैरिथमिक फॉर्म। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जो कि है 3 माइनस पावर है -4 इज इक्वल्स टू 1/8। तो हम इसको लिखते हैं इन लोगैरिथमिक फॉर्म, लॉग, नीचे बेस 3 आ जाएगा, फिर 1/8 हम यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल्स टू से पहले, और यहाँ पे -4 आ जाएगा, ये हो जाएगा लोगैरिथमिक फॉर्म। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो हमारे पास है पार्ट 3, जो कि है 10 पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे इन लोगैरिथमिक फॉर्म, लॉग बेस 10 इज इक्वल्स टू से पहले आ जाएगा 0.001 इज इक्वल्स टू -3, ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4, जो कि है 3√8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये भी हमारे पास पहले इंडेक्स फॉर्म के अंदर है, फिर हम इसको अब सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 3 को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो हो जाएगा 8 स्क्वायर 1/3। हमने इंडेक्स फॉर्म को जो 3 रूट था उसको हमने 1/3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया इज इक्वल्स टू 4, ठीक। तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 8 2/3 इज इक्वल्स टू 4। तो अब हम लिखेंगे इन लोगैरिथमिक फॉर्म, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लॉग बेस 8 इज इक्वल्स टू से पहले 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2/3, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a पावर x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो हमें लोगैरिथमिक फॉर्म इन्होंने दी हुई है, अब हमें इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले बेस ले लेंगे, a हमारा बेस था तो मैं पे ले लेते हैं 27, 4/3 इज इक्वल्स टू 81, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जो कि है लॉग बेस 2
1/8 इज इक्वल्स टू -3। तो हम इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखते हैं। 2 हमारा बेस ही रहेगा, -3 पावर ठीक इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 जो है वो आपको थोड़ा अनयूजुअल सा लग रहा होगा, थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन उसी तरीके से सॉल्व होगा। हम इसके अंदर लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट 4 जो कि है लॉग ब्रैकेट 0.01 इज इक्वल्स टू -2। इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं इन 10 हमारा बेस हो जाएगा, -2 पावर इज इक्वल्स टू 0.01। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक की पॉइंट बता दूं, ताकि क्योंकि ये जो की पॉइंट है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी करेगा। व्हेन बेसेस आर सेम टेक पावर कंपैरिजन। जब हमारे पास बेसेस सेम हो जाएंगी तो हम क्या ना कंपैरिजन करेंगे। ये की पॉइंट आपको इस सवाल में हेल्प करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। हमें फाइंड करना है अननोन वैल्यूज़ को। हमारे पास है फर्स्ट पार्ट जो कि है लॉग बेस 32 x इज इक्वल्स टू 1/2। तो हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि ईजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 32 पावर 1/2 इज इक्वल्स टू x। अब बेसिकली हमें इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम सबसे पहले अब 1/2 को कन्वर्ट कर देंगे इंडेक्स फॉर्म के अंदर। तो हम इसको लिखते हैं 32 √32 इज इक्वल्स टू x। तो हम 32 का एलसीएम लेंगे ताकि √32 का आंसर आ सके। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं 32, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर इसको दोबारा हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8। करेंगे 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 2 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर दोबारा अगर तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो हम इनको रूट के अंदर पुट कर देंगे तो हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 2 है, तो हम यहाँ पे 5 2 ले चुके हैं। हम यहाँ पे देखेंगे पेयर इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, तो हम इन दोनों को रूट के बाहर ले जाएंगे, इनका कॉमन लेके तो हम इसको लिखते हैं 2 × 2 √2, क्योंकि इसका पेयर नहीं है, इज इक्वल्स टू x। अब 2 × 2 4 √2 इज इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 √2। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारे पास है पार्ट 2 जो कि है log a बेस 3 इज इक्वल्स टू 1/2। तो हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा a 1/2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, हम इसको रूट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √a इज इक्वल्स टू 3। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ताकि हम इसका रूट हटा सकें। a √a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, हमें पता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हमारे पास पार्ट 3 आ रही है लॉग √5 25 इज इक्वल्स टू y। अब ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये भी ईजी है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, हो जाएगा √5 पावर y इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं y 1/2 इज इक्वल्स टू 25। y 1 ज़ा y यानी कि y/2 हो जाएगा, y/2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 25। तो हम अगर आपको पता हो 5 का स्क्वायर 25 होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 y/2 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें नज़र आ रहा है बेसिस सेम है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं बेसिस को। तो हमने 5 को 5 से कैंसिल आउट कर दिया, तो हो जाएगा y/2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब y 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 × 2
y इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया इसका आंसर। स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 जो कि है log 4 x इज इक्वल्स टू 3/2। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है 4 3/2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3/2 इज इक्वल्स टू x। तो हम 2 पावर जो है इसको कैंसिल कर देंगे डिवाइड बाय 2 से, तो हो जाएगा हमारे पास 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू x। अब 2 की पावर 3 क्या होता है हमें पता है, 8 होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8। अब हमारे पास है पार्ट 5 जो कि है log 10 100 इज इक्वल्स टू y। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 पावर y इज इक्वल्स टू 100। अब हमने इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया, तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 100 को हम 10 स्क्वायर के से भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 10 y इज इक्वल्स टू 10 पावर 2। अब हमने की पॉइंट क्या पढ़ा था, बेसिस को बेसिस से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम इसको 10 को 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास है पार्ट 6 जो कि है log a 64 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर a पावर 3 इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग, तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे ताकि हम इसका क्यूब हटा ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग क्यूब रूट। अब यहाँ पे स्क्वायर था तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो हम यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑन 383 इज इक्वल्स टू 364। ठीक है, √64। अब यहाँ पे 3 पावर जो है वो √3 से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि a इज इक्वल्स टू। तो अब हम इसको 3 √64 को एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64 1/3। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू। तो हम यहाँ पे देखते हैं 64 पावर 1/3 का आंसर क्या आएगा 4। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप इसको कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स करें तो आंसर 64 ही आएगा। ठीक है, 7th पार्ट है log a 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अब पावर 0 इसको, तो अगर पावर 0 हो तो बेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 8। तो ये है, हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे 55 पावर y इज इक्वल्स टू 55। अब हम बेसिस को कैंसिल आउट कर देंगे, बेसिस सेम है तो इसलिए कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो हमारे पास लास्ट पार्ट है 9th log 64 8 इज इक्वल्स टू x/2। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो हो जाएगा 64 x/2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब हमें पता है 64 का फैक्टर क्या होगा, 8 पावर 2। ठीक है, x/2। अब यहाँ पे पावर 2 जो है वो कैंसिल आउट हो सकती है डिनोमिनेटर 2 से, हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 8 पावर x इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है हमारे पास पावर, सही है। तो अब यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा बेसिस सेम है, तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे, 8 से कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। एंड आई रियली होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 समझ में आए होंगे।